अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर नई वीडियो के साथ और जनाब तेजस को लग गए हैं पेचेस। जैसा कि आपको पता है कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को GF-17 थंडर का जब से ऑर्डर दिया है और ख़बरें हैं, अफवाह है, जो भी है, लेकिन ये ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को इंडोनेशिया ने GF-17 थंडर का ऑर्डर दे दिया है। जैसे पहले लीबिया के साथ पाकिस्तान की डील हुई, फिर अज़रबैजान, नाइजीरिया, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश में भी सुन रहे हैं कि जनाब वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि जनाब GF-17 थंडर के लिए उन्होंने भी ऑर्डर देने का कहा हुआ है। तो अब इंडोनेशिया का जब से ये खबर आई है तो इंडियन मीडिया में एक ववेला मचा हुआ है कि पाकिस्तान जिसके पास रोटी कोई नहीं थी और ये नहीं था वो नहीं था, उसने तेजस को फेल कर दिए। तो भाई ये तो होना था, आपकी जो बड़के हैं जो आप रोज़ मारते हैं, तो उसका ये अंजाम तो होगा, लाज़मी बात है। पाकिस्तान ने करके दिखाया, आपने सिर्फ बॉलीवुड की फ़िल्मों में करना होता है। हमने आपको, जब आप आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, हमने आपको बताया कि हमारा GF-17 थंडर क्या कर सकता है। तो आप भाईजान इस तरह करो कि तेजस के सामने नारियल फोड़ो और लीमू रखो, हम आपको बताएँगे। वीडियो शुरू करते हैं जनाब, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर यहां के एयर चीफ मार्शल से मुलाकात करके JF-17 खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर देते हैं। तेजस की जगह खबरें पाकिस्तानी JF-17 की आती हैं। इंटरेस्ट पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट बनाने की, कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेश को बेच रहा है। फिर खबर बनती है कि ये $1.5 बिलियन में JF-17 को सूडान को बेच रहा है। ये भारत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, कई तरह के सवाल। बिल्कुल ऐसे क्या हमारा तेजस इनकॉम्पिटेंट है? बिल्कुल क्या तेजस को खरीदने वाले लोग अब पाकिस्तान से विमान खरीद रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ये 150 कॉम्बैट जेट्स को तैयार कर रहे हैं इस JF-17 से रिप्लेस करने के लिए, और इसी JF-17 को अब ये दुनिया भर को बेच रहे हैं। कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इतना कैसे बढ़ा, या फिर फाइटर जेट्स के मामले में पाकिस्तान अल्टीमेटली दुनिया को क्या ये कहने में कामयाब रहा कि जो भारत के जो हमने फाइटर जेट गिराए थे वो हमारे JF-17 ने गिराए जी, थे। जी, ऐसे ही फिर था। चाहे बांग्लादेश हो, लीबिया हो, सूडान हो, सऊदी हो और अब इंडोनेशिया हो, ये सब एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारत कहीं इस पूरी कहानी में अपनी कूटनीति में तो विफलता की तरफ नहीं देख रहा है। चले जो भी है, ये तो मान रहे हैं कि जनाब हमारे जो जेट्स थे वो गिरे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पाकिस्तान को फेवर करता चल रहा है और भारत रशिया का करीबी होकर भी तेजस को बेच नहीं पा रहा है। दुनिया का कोई भी देश अपने जख्म नहीं छुपाता। अमेरिका तक जब वेनेजुएला के मादुरो को उठाया, ट्रंप उसी समय पर बोलते हुए दिखाई दिए कि हमारा हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ था। तो सऊदी साथ चला आता है, तुर्की साथ चला आता है, लीबिया, सूडान, इंडोनेशिया, कि चलो भाई इनके साथ में हम डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। ये अब देखें कि जो भी ये करते हैं, पहले ये कह रहे थे कि हमारे जेटी को नहीं गिरे, अब ये जैसे ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जेट्स इधर दे रहा है उधर दे रहा है, उसके साथ साथ ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमारे जो जेट्स गिरे थे इस ऑपरेशन सिंदूर में, हमें जो उनसे ना वो नाकामी हुई थी, तो ये एक्सेप्टेंस भी है। तो इंडियन अवाम इतनी कोई पागल तो नहीं है, वो देख रही है कि जनाब ये क्या बकवास है। पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को बाजार में बेचना शुरू किया। पाकिस्तान का दुनिया के बीच फाइटर जेट्स को लेकर जाना भारत पर कई तरह के प्रश्न खड़ा कर गया, जी। क्योंकि भारत फाइटर जेट्स में दुनिया के लिए तेजस नामक फाइटर जेट बनाता है जिसका ऑलरेडी 3 डब्बा। दुनिया भर के देशों में डिमांड है। उसके जी। बावजूद तेजस इधर। की जगह खबरें पाकिस्तानी JF-17 की आती हैं। जी। इंटरेस्ट पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट बनाने की काबिलियत भी है। ऐसे में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को लेकर जो सुर्खियां हैं वो आज एक बड़ा ध्यान आकर्षित करती हैं जब इसको अभी तक ये नहीं पता कि पाकिस्तान जहाज बना सकता इंडोनेशिया पाकिस्तान से JF-17 परचेज करने के लिए चला आता है। इंडोनेशिया की तरफ से इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर यहां के एयर चीफ मार्शल से मुलाकात करके JF-17 खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर देते हैं। है। जी। साथियों, पाकिस्तान लगातार इन दिनों अपने फाइटर जेट्स बेचने निकला हुआ है। वाह। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने लीबिया के साथ हुई इनकी एक डिफेंस डील के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें पाकिस्तान की अब तक सबसे बड़ी डिफेंस डील जिसे कंसीडर किया गया। पाकिस्तान $4 बिलियन में
लीबिया को अपना JF-17 फाइटर जेट बेच रहा है। ये मरोड़ खबर तो बहुत बड़ी। पाकिस्तान से जुड़ी खबर थी। रॉयटर्स ने इसे कवर किया था। इसके बाद खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेश को बेच रहा है। फिर खबर बनती है कि ये $1.5 बिलियन में JF-17 को सूडान को बेच रहा है। हम्म। आज एक्सक्लूसिव खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 को इंडोनेशिया को बेच रहा है। इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान का यह डील ऐसे समय पर होना जिस समय पर इंडोनेशिया ऑलरेडी भारत के तेजस में इंटरेस्ट जाहिर कर रहा था, उस समय पर इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास पहुंचता है और उनसे डिफेंस डील करता है। यह भारत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, कई तरह के सवाल। क्या हमारा तेजस इनकॉम्पिटेंट है? क्या तेजस को खरीदने वाले लोग अब पाकिस्तान से विमान खरीद रहे हैं? बिल्कुल। क्या भारत ने फाइटर जेट्स में लड़ाई हार ली है? क्या फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास उच्च श्रेणी के हैं? क्या भारत के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की खबर बाजार में फैलाई, क्या दुनिया उस खबर को मान गई है? आज के सेशन में इस पूरे विषय वस्तु का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए आपके सामने JF-17 की एक तस्वीर है। JF-17 $25 से $30 मिलियन में मिलने वाला एक फाइटर जेट है, जिसकी अधिकतम स्पीड 1.6 मैक है। ये 13,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के पाकिस्तान के अलावा म्यांमार, अजरबैजान और नाइजीरिया जो देश हैं, वो भी इस फाइटर जेट को रखते हैं। इस फाइटर जेट्स को एयर टू सी मिसाइल दागने के लिए, लेजर गाइडेड वेपन्स के लिए, रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब्स फेंकने के लिए और डबल बैरल्ड गन यूज करने के लिए यूज में लिया जाता है। पाकिस्तान में असेंबल हुआ यह फाइटर जेट पाकिस्तान में 2009 के अंदर सेवा देना शुरू किया। इसका ब्लॉक 3 नामक जो वेरिएंट है, जो सबसे एडवांस बताया जाता है पाकिस्तान के JF-17 का, वो 2020 के अंदर बनकर तैयार हुआ। पाकिस्तान अपने पुराने हो रहे फ्लीट को इसी JF-17 से बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मिग को रिप्लेस करने के लिए तेजस को अपनाया, ऐसे ये 150 कॉम्बैट जेट्स को तैयार कर रहे हैं इस JF-17 से रिप्लेस करने के लिए। और इसी JF-17 को अब ये दुनिया भर को बेच रहे हैं। बेचने की खबर लेकिन जो सबसे ज्यादा निकल कर आना शुरू हुई वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई। इसीलिए एक बड़ा सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इतना कैसे बढ़ा? यार ये अब एक बिल्कुल मतलब अंदाज़ा भी बंदा कहे ना कि मैंने लगाना है कि क्यों हो रहा है, तो वो भी समझ जाएगा, बच्चा भी समझता है कि यार ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्यों हो रहा है। अब ये तो इतने भी इंडिया के अवाम बेवकूफ़ नहीं हो गए शायद यार। या फिर फाइटर जेट्स के मामले में पाकिस्तान अल्टीमेटली दुनिया को क्या यह कहने में कामयाब रहा कि जो भारत के जो हमने फाइटर जेट गिराए थे वो हमारे JF-17 ने गिराए थे? क्योंकि दुनिया में जिस तरह की मांग JF-17 को लेकर दिख रही है, फिर चाहे बांग्लादेश हो, लीबिया हो, सूडान हो, सऊदी हो और अब इंडोनेशिया हो, ये सब एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारत कहीं इस पूरी कहानी में अपनी कूटनीति में तो विफलता की तरफ नहीं देख रहा है कि जिस फाइटर जेट से भारत हम पर गोले फेंक रहा था, हमने उन्हीं फाइटर जेट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने इसे अपनी सैन्य कुशलता करार दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपने फाइटर जेट्स से, अपनी मुस्तैदी से भारत के द्वारा जो भेजे गए फाइटर जेट्स थे उन्हें वहीं लौटा दिया और उन्हें गिरा दिया। यह सवाल पाकिस्तान ने, यह सवाल मीडिया में जिस तरह से उठा, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया भर में हमारे फाइटर जेट्स की बात की और अमेरिका लगातार उसको सपोर्ट करता चला गया। जब जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत के फाइटर जेट गिरे, तो हमारे स्पोक्स पर्सन ने हर बार एक ही लाइन बोली कि जरूरी यह नहीं कि हमारा क्या नुकसान हुआ, हमारे सभी पायलट्स सुरक्षित हैं। हमने फाइटर जेट्स गिरे ये बात कहीं ना कहीं स्वीकारी भी, लेकिन नंबर बताने से हमेशा गुरेज किया। हम अपन ने जो टारगेट हिट किए, पाकिस्तान में जहां जहां हमने निशाने बनाए, उनको तो बार बार बोलते गए, लेकिन हम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए कि हमारे फाइटर जेट कितने गिरे। जब भी पूछा गया तो बात निकल कर आई कि हमने कुछ पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए, जबकि पाकिस्तान भारत के बारे में लगातार कहता रहा कि हमने भारत के इतने फाइटर जेट मार गिराए हैं। मई की शुरुआत में हुई यह घटना 31 मई को दुनिया के सामने उस समय खुलकर चली आई जब हमारे सेना के जो चीफ हैं, उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में इस सवाल का
इस तरह खंडन किया कि बस यही नहीं पता चला कि नंबर कितना है, लेकिन यह जरूर पता चला कि भारत के फाइटर जेट गिरे हैं। शुक्र। ब्लूमबर्ग के दिए लो इंटरव्यू में जी, जब इनसे सवाल पूछा लो गया जी कि जनाब, क्या भारत के फाइटर जेट गिरे, तो आप मुबारक कहते हो, हुए इंडियन सुनाई दिए मीडिया ने भी कि एक्सेप्ट कर देखिए, लिया। हमने अपनी गलती से सीखा। ओहो, बेहतर यह है कि गलती से सीखकर आप कैसे रिएक्ट दोबारा करते गलती हैं। करो, दोबारा भारत करो के, गलती। उन्होंने कहा कि सुना है कि 6 फाइटर जेट गिरे। बोले नहीं नहीं, ये नंबर सही नहीं है। नंबर सही नहीं है इसका मतलब एक तो सही ये भी तो होता ना कि नहीं, एक भी नहीं गिरा। आप कॉन्फिडेंटली इस बात को कह सकते थे। लेकिन भारत ने नंबर ना दिखाने की जो बाध्यता अपनाई शुरुआत से, उसे फिर वो आगे तक ओढ़ता चला गया। ये हो सकता है कि वॉर टाइम में इसके पीछे की अगर स्ट्रेटेजी का विश्लेषण आज बैठकर किया जाए तो इसके पीछे का बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि भारत ने उस समय पर यह स्वीकारा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और युद्ध के काल में नवी कार्ड। अक्सर यह माना जाता है कि आपको युद्ध के समय हुआ नुकसान नहीं बताना होता है, वो बाद में बताना होता है। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर सरकार बोलती है कि अभी तक चल रहा है, तो भारत ने भारत पाकिस्तान के बीच में हुए इस 3 दिवसीय 4 दिवसीय जो भी युद्ध था, इसमें जनाब ये अभी तक चल रहा है, 6-7 महीने हो गए हैं, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मतलब हवा में चल रहा है, या ख्वाब में चल रहा है। ये ख्वाब देखते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान गए हैं, वहाँ के बंदे मारे हैं, वहाँ पे आसम मुनीर को कुछ कहा है, उनके वज़ीर आज़म को उठा लिया, बस सुबह उठते हैं फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है। बस इनकी आवाम को देख लें, इन्होंने क्या चूना लगाया भाई, यार हद है यार। हुए नुकसान पर कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी सेना की तरफ से जो बयान आए वो यही थे कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं। नहीं साहब, 6 नहीं गिरे। ये तमाम जो बातें हैं, इनसे नुकसान का अंदेशा तो सरफेस हुआ, लेकिन दुनिया को जो समझना था उन्होंने अपने जरूरत का समझ लिया। भारत की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सरकार से इस बात को सवाल में भी उठाया गया कि बताइए कि हमारे जेट्स को क्या नुकसान हुआ। अच्छा, भारत सरकार की उस समय की तात्कालिक रणनीति और बाद तक उस बात को मानकर चलने की रणनीति, ये दोनों पर अब प्रश्न खड़े होते हैं। दुनिया का कोई भी देश अपने जख्म नहीं छुपाता। अमेरिका तक जब वेनेजुएला के मादुरो को उठाया, ट्रंप उसी समय पर बोलते हुए दिखाई दिए कि हमारा हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ था। इजराइल जैसा देश जो इतनी उच्च तकनीक रखता है, जिसने ना जाने कितने युद्ध में एक तरफा वॉर जीते हैं, वो अपने नुकसान को शो करने लग रहा है। और भारत में हमारा एक फाइटर जेट नहीं, हम दुनिया से खरीद के फाइटर जेट चला रहे हैं। हम उन फाइटर जेट्स के डिफेंस में इतने आगे बढ़ गए कि हमारे खुद के प्रोडक्ट्स पर सवाल खड़े हो गए। हमारे तेजस की सेल पर सवाल खड़ा कर रही है। यह बड़ा सवाल है। हमारे नीति निर्माताओं ने, हमारी विदेश नीति के संचालकों ने जो भी कूटनीति उस समय पर रखी, ये बात अत्यंत आवश्यक है कि हमें इस पर रीथिंक करना होगा। पाकिस्तान ने दुनिया में अपने आप को अमेरिका का सहयोगी, तकनीकी रूप से विशेषज्ञ, यह जताने का प्रयास करते हुए कि देखो हमने अपने फाइटर जेट से भारत को नुकसान पहुंचा दिया, यह सेल किया। पाकिस्तान में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, वो पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, डिफेंस डील की बातें होती हैं, तस्वीरें निकल कर आती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का कद अमेरिका और ऊंचा करता चला जाता है। दुनिया अमेरिका। अमेरिका द्वारा वाह। मिली इनकी इज्जत को देखकर इनके और प्रभाव में आती है कि जब अमेरिका इतनी इज्जत इन्हें दे रहा है, तो सऊदी साथ चला आता है, तुर्की साथ चला आता है, लीबिया, सूडान, इंडोनेशिया, कि चलो भाई इनके साथ में हम डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। पाकिस्तान उसे इस तरह से समझ रहा है कि हमारे पास में भारत द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाना हमारी विन है। भारत ने फाइटर जेट्स की संख्या को इसलिए क्लेम नहीं किया। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइटर जेट्स नहीं गिरे ये हमने नहीं बोला। हमारे डिफेंस चीफ कहते हैं कि 6 नंबर गलत बोल रहे हो। शुक्र। हमारी तरफ से प्रवक्ता बोलते हैं चलो क्या कि 3 ये मान अभी लो। आंसर देने वाली बात नहीं है, हमारे पायलट सुरक्षित आ गए। यानी कि आप अधूरा सत्य जो रख रहे हैं वो संदेह पैदा करता चला गया। कूटनीति में पाकिस्तान ने उसी को बेचा और वो बेच करके अपने आप को एक लेवल पर दिखाने में कामयाब हुआ। दुबई के अंदर अभी एक शो हुआ था, दुनिया भर के फाइटर जेट्स को वहां पर शो के लिए भेजा गया था। वहीं पर हमारा एक फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। नवंबर 2025 की खबर बनती है। तेजस का क्रैश होना पाकिस्तानियों ने फिर से दुनिया में बेचा कि ये बेचेंगे, देखिए अपना तेजस, जो शो के लिए आया था वही चल नहीं पाया और वो वहां पर भी अपना फाइटर जेट शो कर जाते हैं। तो भाई बात तो ये सच है, सारी वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही
बात जो सी है ना वो ठीक लगी कि पाकिस्तान ने और इंडिया में क्या फ़र्क है। इंडिया बहुत सारे और फाइटर जेट ले रहा है और बड़े बड़े फाइटर जेट्स की तरफ उसकी नज़र है, जिसकी वजह से उसकी जो अपनी प्रोडक्ट है तेजस, वो जनाब कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहे हैं। ये बात बिल बहुत अच्छी थी, क्रेडिबल बात थी, इस पर सोच रहे हैं। जबकि पाकिस्तान जो है ना वो इतने ज़्यादा फाइटर जेट्स JF-17 थंडर के मुकाबले में नहीं खरीद रहा, बल्कि उसी को ये अपग्रेड करता जा रहा है, अपग्रेड करता जा रहा है। तो उससे पाकिस्तान के JF-17 थंडर की जो क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया की नज़रों में बढ़ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में जनाब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक